बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने के बीच इस वक्त भारतीय एक्शन को लेकर के अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि मुस्लिम जगत को हिला करके रख दिया है। भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इस बात का जरा सा भी अंदाजा बांग्लादेश को नहीं था। दरअसल भारत के इस एक्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह तत्कालिक रूप से बांग्लादेश की तरफ से बीएसएफ जवान को अगवा किए जाने की घटना बनने के साथ ही भारत ने अपनी सेना की तरफ से बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और ये एक्शन बांग्लादेश के किसी एक दो जगह पर नहीं बल्कि एक साथ भारत ने 7 ठिकानों पर बांग्लादेश के बड़ा एक्शन, बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। और इस सैन्य कार्रवाई के बीच इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर, सेना की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। भारत की तरफ से लगातार जिस बात को लेकर के बांग्लादेश को वार्निंग दी जा रही थी, भारत ने लगातार एक के बाद एक अल्टीमेटम जारी किए थे। पीएमओ की तरफ से भी लगातार यह कहा जा रहा था कि बांग्लादेश जल्द ही इसमें सुधार करें, अन्यथा भारत इस पर बड़ा एक्शन लेने जा रहा था। लेकिन इन सभी चीजों के बीच बांग्लादेश की स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही थीं और इस वक्त भारत के ऊपर तात्कालिक रूप से बीएसएफ जवान को अगवा किए जाने की घटना सबसे बड़ा कारण बनते हुए भारत की तरफ से एक दो नहीं बल्कि बांग्लादेश के 7 ठिकानों पर अब इस वक्त सेना कूच कर चुकी है और सेना बांग्लादेश में इस वक्त घुस चुकी है। और यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि यहां से लेकर के वॉशिंगटन तक की नींव हिला दी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच मोहम्मद यूनुस देश छोड़ करके भाग चुके हैं। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद यूनुस इस वक्त अपने देश से खुद गायब हो रहे हैं। और इस वक्त घटनाक्रम ऐसा बन चुका है कि इस वक्त पूरे के पूरे बांग्लादेश में सन्नाटा पसर चुका है। हाल यह बन चुका है जो बांग्लादेश अब से चंद घंटे पहले जिसे यह लग रहा था कि भारत आखिर क्या करने वाला है, भारत उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, अब वही बांग्लादेश जो अब तक लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, पूरी तरीके से इस वक्त स्तब्ध रह चुका है। भारत की तरफ से इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा इस बात का अंदाजा नहीं था। दरअसल भारत को लगातार वार्निंग देने के बावजूद भारत इस पर काफी लंबे समय से चुप दिखाई दे रहा था। लेकिन शायद वो ये भूल चुका था कि भारत अब वो नहीं रहा जो पहले शांत रहता था। लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत वो है जो इस वक्त स्थिति को पूरी तरीके से समझते हुए सबसे पहले अपने तभी सभी ठिकानों और चिकन नेक को पूरी तरीके से कंट्रोल में लेने के बाद भारत ने यह बहुत बड़ा एक्शन लिया है। और इसको लेकर के भारत के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। आर्मी चीफ ने बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश को यह जो किया था वो नहीं करना चाहिए था। पहला तो भारतीय दूतावास को निशाना बनाना सबसे बड़ी भारतीय संप्रभुता पर हमला था। भारत के पास इकलौता यही सबसे बड़ा रीजन था कि भारत बांग्लादेश पर बड़ा एक्शन ले सकता था। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी गलती बीएसएफ जवान को निशाना बनाने की गई। और इस वक्त हम पूरी तरीके से छूट मिल चुकी है। और उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत बांग्लादेश ने की है लेकिन खत्म अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत करने जा रहा है। और क्या है इस वक्त पूरी खबर, भारत ने किन किन 7 ठिकानों पर इस वक्त धावा बोला है भारतीय सेना ने, और वो ठिकाने कितने अहम हैं न सिर्फ बांग्लादेश के लिहाज से बल्कि भारत और बांग्लादेश की यह सबसे सेंसिटिव बॉर्डर भी मानी जाती है। बताएंगे उन जगहों के और इस वक्त क्या हालात बन चुके हैं, भारतीय सेना किन अग्रिम मोर्चों पर इस वक्त तैनात की गई है और यह अग्रिम मोर्चे पर इस वक्त बांग्लादेश के क्या हालात बन चुके हैं। साथ ही इस वक्त घुसपैठ को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है जिसमें भारतीय सेना ने न सिर्फ घुसपैठियों को धो दबोचा है बल्कि कई को मार भी गिराया गया है। इस वक्त अलर्ट की स्थिति पूरे टॉप पर पहुंच चुकी है और क्या इस वक्त की स्थिति बनी है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, लगातार लगभग 3 दिनों के बाद भी बांग्लादेश में हालात नहीं सुधर रहे हैं। हाल यह बन रहा है कि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बता रही हैं, चाहे ढाका हो या फिर बांग्लादेश का पंचगढ़ हो या फिर सिलहट का क्षेत्र हो या फिर बांग्लादेश के इंटरनल कोर का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा ताकत मजबूत होती है, वहां पर लगातार इस वक्त हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं को, जो भारत के समर्थक नेता माने जाते थे, उन नेताओं को भी निशाना बनाते हुए उनके घरों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके घर पर आगजनी की जा रही है। और हाल में आई खबर ने एक बड़े नेता के घर में उनको घुसकर गोली मारने की घटना सामने आ रही है, जिसके बाद से यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस वक्त जो एक्शन लिया है इसकी उम्मीद जरा से भी 1% किसी को भी नहीं थी। भारत ने दरअसल पिछले 48 घंटे पहले ही यूएन में बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस घटना को लेकर के सवाल उठाते हुए कई बड़ी बात साफ करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं और स्थिति ऐसी बनी हुई है कि भारत के लिए यह बड़ा थ्रेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की तरफ से लगातार अपनी आंतरिक राजनीति को चमकाने के लिए
कई नेता भारत के खिलाफ बड़े भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। दरअसल यह बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं थी, बल्कि इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा गुट भी इकट्ठा किया जा रहा था, ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जिन्हें हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, उन्हें भारत से अलग करने की बात कही जा रही थी। साफ देखा जा रहा था कि भारत के चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश लगातार भारत को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। बांग्लादेश लगातार चीन की गोद में बैठ करके भारत को निशाना बनाए जाने की बात कर रहा था और लगातार चीन की तरफ से सेवन सिस्टर के उस सबसे वीक पॉइंट या फिर यूं कह लीजिए भारत के चिकन्ने को चीन को दिखाने की कोशिश और चीन पर यहां पर चीन को तैनातगी तक की बातें सामने आ रही थीं, जिसके बाद भारत की तरफ से इस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल भारत को लेकर के साफ है कि ऐसे ही जनाधार तैयार करना बांग्लादेश की एक बड़ी सोची समझी रणनीति थी। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी हाल में 3 दिन से यह घटनाएं शुरू हुई हैं, लेकिन असल में इन घटनाओं की आधार और इन घटनाओं की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। जिस तरह से शेख हसीना को पदोचित करके उन्हें देश से निर्वासित करके उन पर मौत की सजा सुनाई गई थी, वैसे ही हालात इस वक्त बन चुके हैं और इस वक्त पूरे घटनाक्रम के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त के हालात को संभालने में बिल्कुल फेल साबित हो चुकी है और इसीलिए इस वक्त ऐसी स्थिति बन चुकी है। दरअसल भारत ने साफ करते हुए 48 घंटे पहले ही पीएमओ की तरफ से वार्न किया गया था कि बांग्लादेश अपनी स्थिति को संभालता नहीं है तो भारत इस पर बड़ा एक्शन करेगा और भारत के इन पूरे घटनाक्रम और भारत की पूरी चेतावनी के बावजूद बांग्लादेश ने आखिरकार वही गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय बीएसएफ जवान को निशाना बनाए जाने की वो गलती उसकी सबसे बड़ी साबित हुई है और इस वक्त भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले सबसे अहम 7 ठिकानों पर अपनी सैन्य कार्रवाई की है और यह कार्रवाई इतनी ताकतवर है जो कि आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि वो किन किन जगह हैं, कौन से बसवात जगह हैं। जो सबसे अहम यह पॉइंट है जहां पर इस वक्त भारतीय सेना का जबरदस्त जो अटैक है, जो भारतीय सेना की कार्रवाई है वो हुई है। बता दें कि एक सबसे पहला नाम आता है पंचगढ़, जो भारत के पश्चिम बंगाल से सटा हुआ सबसे अहम इलाका माना जाता है, जहां पर 3 बीघा कॉरिडोर और साथ ही सीमावर्ती ग्रामीण इलाके लगते हैं। अवैध घुसपैठ और तस्करी के लिए सबसे अहम क्षेत्र है, जहां से बांग्लादेश से बड़ी तस्करी और अवैध घुसपैठ होती है। भारतीय सेना ने इस जगह पर ठिकाने पर एक्शन लिया है और भारत का यह सबसे संवेदनशील माना जाता है 3 बीघा कॉरिडोर। अगर कहा जाए तो वास्तव में यह 3 बीघा कॉरिडोर वो क्षेत्र है जहां पर से यह कहा जाता है कि भारत का यह हिस्सा है और इस पर बांग्लादेश अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और इसी 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर है। यह पंचगढ़ का इलाका है और यहाँ पर इस वक्त सेना का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं दूसरी जगह अगर बता दें तो आपको दिनाजपुर है, जो भारत से सटा पश्चिम बंगाल का सबसे संवेदनशील बॉर्डर एरिया माना जाता है, जहां हिली बॉर्डर है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से सटा हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में यह बॉर्डर रखता है और कृषि भूमि से लगे खुले बॉर्डर यहां पर मौजूद हैं और इसीलिए यहां से भी घुसपैठ की बड़ी संभावना होती है और बांग्लादेश यहां पर लगातार अपनी तरफ से सैन्य जखीरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तीसरा नाम है लाल मोरिनीहाट। जी हाँ, यह लाल मोरिनीहाट पश्चिम बंगाल के संवेदनशील बॉर्डर एरिया है, जो नदी आधारित सीमा क्षेत्र है, यानी कि इससे भारत और नदी का जो रास्ता है उससे सीमा यहाँ पर निर्धारित होती है और मानसून में यहाँ पर बेहद कठिन और दुर्गम हो जाता है। ऐसी स्थिति में मानसून की स्थिति में यहाँ पर बहुत दुर्गम रास्ता हो जाता है और ठंड की स्थिति जो इस वक्त लगातार है, यहाँ पर भी ऐसी स्थिति में भी तस्करी की स्थितियां गतिशील बहुत ज्यादा होती हैं। वहीं चौथे जगह है कुरीग्राम, भारत से सटा असम का वह संवेदनशील बॉर्डर एरिया जिसे भारत ने पूरी तरीके से 24 घंटे पहले सील कर दिया था। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे के इलाका से यह 4 नदीय क्षेत्र बनता है और अवैध आवागमन के लिए इसे सबसे ज्यादा बांग्लादेश से इस्तेमाल किया जा रहा था और इस वक्त भारतीय सेना ने इसी ठिकाने को लेकर के सबसे बड़ा अपना एक्शन लिया है। और अगला नाम है सिलहट का, जिसका नाम आपने कई बार सुना होगा। कई बार बांग्लादेश के साथ झड़प को लेकर के जब खबर आती है या फिर कोई तनाव को लेकर के खबर आती है तो सिलहट का नाम जरूर आता है। यह असम और मेघालय से संवेदनशील बॉर्डर है जो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। पहाड़ी और जंगल का वो क्षेत्र है यहाँ जहाँ बिहड़ इलाके और सीमित सड़क संपर्क मौजूद है। अगर कहा जाए तो यहाँ से सबसे ज्यादा बांग्लादेश की तरफ से गैर कानूनी मूवमेंट को और आशंका वाले क्षेत्र कहे जाते हैं। वहीं घाघ खागड्डा छड्डी यह एक और स्थान है जो कि त्रिपुरा से संवेदनशील है और यह त्रिपुरा से बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश के साथ, जहां पर चिट्टोगोंग हिल ट्रैकर्स का यह सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है और घने घने जंगल और पहाड़ों से होता हुआ यह रास्ता सबसे ज्यादा जाना जाता है अस्थिरता और ऐतिहासिक रूप से अस्थिरता संवेदनशील के लिए। और वहीं है 7वीं जगह का नाम है सातखीरा। जी हाँ,
यह पश्चिम बंगाल से सटा हुआ संवेदनशील बॉर्डर एरिया है जो सुंदरवन डेल्टा से सटा हुआ माना जाता है और नदी और मैंग्रोव साथ ही समुद्री तस्करी और अवैध गतिविधियों के लिए बांग्लादेश की तरफ से इस जगह इस पूरे के पूरे रूट का इस्तेमाल किया जाता है। और इन सभी 7 जगहों पर इस वक्त भारत की तरफ से बहुत तगड़ा एक्शन लिया गया है। इन सभी जगहों पर भारत ने तकरीबन लाखों की तादाद में अपनी स्पेशल फोर्सेस के साथ सेना को उतारा है। यहाँ पर टैंक रेजिमेंट को भारत ने उतार दिया है और यहाँ पर टैंक रेजिमेंट के साथ साथ भारत ने कंप्लीट बॉर्डर को भी सील किया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की जियोग्राफिक लोकेशन कुछ ऐसी है कि वो 3 तरफ से बांग्लादेश भारत से ही घिरता है और अगर देखा जाए तो इसका जो लैंड एरिया है वो चौतरफा भारत से घिरा होने के कारण यहाँ पर सबसे दुर्गम माना जाता है कि यानी कि बांग्लादेश ऐसी स्थिति में है जहां पर वह किसी दूसरे देश से मदद भी नहीं ले सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इन 7 जगहों पर एक्शन लेने से पहले ही बंगाल की खाड़ी में अपनी सबसे ताकतवर नौसेना उतार रखी है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से इस वक्त बांग्लादेश को घेर लिया गया, यानी कि बांग्लादेश इस वक्त चौतरफा भारत से घिर चुका है। भारत ने न सिर्फ इसकी चौतरफा बॉर्डर सील की है बल्कि पानी के रास्ते से भी आवागमन को ठप कर दिया है। भारत ने सबसे बड़ी सप्लाई चेन को भी कट कर दिया है। बांग्लादेश में अब हालातों को भारत बहुत तेजी से निगरानी कर रहा है। न सिर्फ भारत निगरानी कर रहा है बल्कि भारतीय स्पेशल फोर्सेस इस वक्त बॉर्डर एरिया के इन 7 ठिकानों पर अपना सबसे बड़ा एक्शन की है। भारत का यह कहना है कि बांग्लादेश एत को भारत को लेकर के अपने देश के अंदर कुछ भी होता, भारत को उससे कोई बड़ा मतलब नहीं था। लेकिन बांग्लादेश ने सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। एक तो भारतीय दूतावास पर और फिर भारतीय सीमा पर तैनात भारतीय BSF जवान को निशाना बनाया जाने की गलती। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भारत ने अपने बॉर्डर से लगे हुए बांग्लादेश के इस पूरे क्षेत्र में कई घुसपैठियों को भी दबोचा है और कई को मार भी गिराया गया है। यानी कि भारत ने जीरो टॉलरेंस इस वक्त शुरू कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि टॉलरेंस की नीति बिल्कुल से खत्म की जा रही है और भारत इस वक्त हाई अलर्ट पर है। भारत ने अपने कई एयरबेस को इस वक्त एक्टिवेट किया है नॉर्थ ईस्ट में। भारत के हमारे असम में बने और पश्चिम बंगाल में तैनात हमारे वो एयरबेस जो अब तक इसमें सिर्फ निगरानी और यहाँ कहा जाए तो डेली रूटीन के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें फुल्ली एक्टिवेटेड मोड पर डाल दिया गया है। भारतीय एयरफोर्स के लगातार फाइटर जेट इस वक्त निगरानी कर रहे हैं। न सिर्फ सीमा का बल्कि आंतरिक स्थितियों का भी तत्काल रूप से पर्याप्त जायजा लिया जा रहा है। भारत ने कहा है कि ऐसी स्थिति में भारत पूरी तरीके से मुस्तैद है और अगर बांग्लादेश की तरफ से एक भी कोशिश अब पलटवार करने की कोशिश की जाती है जो भारत ने इन 7 जगहों को निशाना बनाया है, उसके एवज में तो अब बांग्लादेश को इसका और भी बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो कि बांग्लादेश के लिए और भी ज्यादा घातक और नुकसानदायक होने जा रहा है। भारत ने न सिर्फ अल्टीमेटम दिया है बल्कि भारत ने साफ करते हुए कहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की नीति अगर नहीं ठप होती है तो भारतीय सेना आंतरिक हिस्सों तक भी अपनी मॉक ड्रिल और अपने एक्सरसाइज के साथ ही आगे बढ़ सकती है। यानी कि भारत पूरी तरीके से तैनात है और भारत ने साफ करते हुए कहा है कि इस पर कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। ये ऐसी स्थित चिटियाओं से लेकर के पूरे 7 जो जगह हैं इन पूरे ब्लॉक कर दिया गया है और भारत ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में भारत की तरफ से इस पर और बड़ा एक्शन होने जा रहा है। यानी कि अभी तो भारत ने सिर्फ 7 जगहों को टारगेट किया है, लेकिन अभी अगला एक्शन भारत का इससे भी बड़ा और घातक होने जा रहा है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति अब और डंबलडोल होती दिखाई दे रही है। हाल यह बन रहा है कि एक तरफ तो यूनुस गायब हो गए हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश में लगातार जो सत्ता पक्ष है उसके सांसदों को भी टारगेट किया जा रहा है। यानी कि ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां ना तो कोई मजहब बचा है, ना ही कोई लोगों के अंदर मानवता बची है और ना ही वहां सेना इन लोगों तक कंट्रोल कर पा रही है। क्योंकि असल में यह सब कुछ इस वक्त आतंकी गठबंधनों की तरफ से पूरा स्पॉन्सर्ड स्थिति बन चुकी है। भारत के इस अभूतपूर्व एक्शन के बाद पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर एक झटके में बदल चुकी है और जिस तरह से भारत ने सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य दबाव बनाते हुए यह साफ कर दिया है कि अब चेतावनियों का दौर खत्म हो चुका है, उससे बांग्लादेश की आंतरिक सत्ता संरचना पूरी तरह चरमरा गई है। ढाका से लेकर सीमावर्ती जिलों तक प्रशासनिक मशीनरी ठप पड़ती दिखाई दे रही है। सुरक्षा बलों के भीतर असमंजस की स्थिति है और राजनीतिक नेतृत्व या तो भूमिगत हो चुका है या फिर देश छोड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर भारत के इस कदम ने वैश्विक कूटनीति में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तीनों ही इस पूरे घटनाक्रम को अपने अपने हितों के चश्मे से देख रहे हैं। अमेरिका के लिए यह स्थिति इसलिए भी असहज बन गई है क्योंकि एक तरफ वह मानवाधिकारों की बात करता है और दूसरी तरफ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर उसकी चुप्पी अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। भारत ने जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र में पहले ही यह मुद्दा उठाया था और अब जमीनी स्तर पर कार्रवाई करके यह संदेश दिया है कि कागजी बयानों से आगे बढ़कर अब वास्तविक कदम उठाए जाएंगे, उससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रही है। वहीं बांग्लादेश के भीतर हालात इतने तेजी से बिगड़े हैं कि कई इलाकों में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह गायब हो चुका है। पुलिस थानों पर हमले, हथियारों की लूट
और भीड़ की हिंसा ने स्थिति को और भयावह बना दिया है। हिंदू बहुल इलाकों में डर का माहौल इतना गहरा हो चुका है कि हजारों परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं और सीमाओं की ओर पलायन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से बॉर्डर सील किए जाने के बाद वे फंसे हुए हैं। इस मानवीय संकट ने बांग्लादेश की सरकार की नाकामी को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। वहीं भारतीय सेना की तैनाती और लगातार निगरानी ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों, अपने जवानों और अपने रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके को लेकर वर्षों से जो आशंकाएं जताई जाती रही थीं, अब भारत ने उन्हें केवल आशंका नहीं रहने दिया, बल्कि जमीनी नियंत्रण और सैन्य तैयारियों के जरिए यह दिखा दिया कि इस कॉरिडोर पर किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। बांग्लादेश की तरफ से चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों और उत्तर पूर्व भारत को लेकर दिए गए उकसावे भरे बयानों का जवाब भारत ने शब्दों से नहीं बल्कि रणनीतिक घेराबंदी से दिया है। बंगाल की खाड़ी में नौसेना की सक्रियता और उत्तर पूर्व में वायुसेना के बेस का फुल ऑपरेशनल मोड में जाना यह संकेत देता है कि भारत ने बहुस्तरीय तैयारी कर रखी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बांग्लादेश के आम नागरिकों के बीच भी अब यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उन्हें ऐसी स्थिति में किसने धकेला। सोशल मीडिया और वैकल्पिक मीडिया चैनलों के जरिए यह चर्चा तेज हो रही है कि कट्टरपंथी ताकतों और सत्ता के संरक्षण ने देश को किस कगार पर ला खड़ा किया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के भीतर जनमत इस कार्रवाई के पक्ष में मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लंबे समय से सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और उकसावे की घटनाओं ने आम लोगों के मन में यह भावना भर दी थी कि अब केवल सख्त कदम ही समाधान है। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों के बयानों से यह भी साफ हो रहा है कि यह कार्रवाई केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में स्थायी स्थिरता स्थापित करना है। इस बीच बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखने लगा है। व्यापार मार्गों के बाधित होने, बंदरगाहों पर गतिविधियों के धीमे पड़ने और विदेशी निवेशकों की चिंता ने आर्थिक दबाव को और बढ़ा दिया है। कपड़ा उद्योग से लेकर खाद्यान्न आपूर्ति तक हर क्षेत्र में अनिश्चितता फैल चुकी है। भारत ने भले ही सीधे तौर पर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा न की हो, लेकिन जमीनी हालात खुद ही बांग्लादेश को आर्थिक संकट की ओर धकेल रहे हैं। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी नैरेटिव बदलता दिखाई दे रहा है। जहां पहले भारत से संयम बरतने की अपील की जा रही थी, वहीं अब यह स्वीकार किया जा रहा है कि बांग्लादेश की स्थिति आंतरिक रूप से इतनी बिगड़ चुकी थी कि किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप अपरिहार्य हो गया था। यह पूरा घटनाक्रम केवल दो देशों के बीच का तनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह इस बात का संकेत बन चुका है कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन किस दिशा में जा रहा है और आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति किस तरह नया आकार ले सकती है। भारत के इस कदम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब प्रतिक्रियात्मक नीति से आगे बढ़कर सक्रिय और निर्णायक नीति पर चल पड़ा है, और यही बदलाव आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की दिशा तय करने वाला है। दूसरे भाग में घटनाक्रम और भी तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है, क्योंकि भारत के पहले एक्शन के बाद बांग्लादेश के भीतर जो हालात बने हैं वे पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। और यह स्थिति अब केवल सीमा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ढाका से लेकर छोटे कस्बों और गांवों तक डर, अफरा तफरी और अनिश्चितता का माहौल फैल चुका है। भारतीय सेना के एक्शन के तुरंत बाद बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। कई जगहों पर सेना और अर्धसैनिक बलों को सड़कों पर उतारना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। खासकर उन इलाकों में जहां हिंदू अल्पसंख्यकों की आबादी अधिक है, वहां से लगातार हमलों, आगजनी और लूटपाट की खबरें सामने आ रही हैं। भारत की तरफ से साफ संदेश दिया जा चुका है कि यह कार्रवाई केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक निर्णायक संकेत है, और अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले समय में कदम और भी कठोर हो सकते हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हलचल तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक की मांग उठने लगी है। कई मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वहीं भारत ने अपने रुख को पूरी मजबूती से रखते हुए कहा है कि यह मामला केवल आंतरिक नहीं रह गया था, बल्कि सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ चुका था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ भारत की सैन्य और कूटनीतिक सख्ती है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर विरोध प्रदर्शन और सत्ता के खिलाफ आवाजें तेज होती जा रही हैं। कई जगहों पर सरकार समर्थक और विरोधी गुट आमने सामने आ गए हैं, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच यह खबर भी फैल चुकी है कि भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है और सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी के जरिए हर छोटे बड़े मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। भारतीय नौसेना की मौजूदगी बंगाल की खाड़ी में अब और मजबूत कर दी गई है, जिससे बांग्लादेश के समुद्री रास्तों पर भी दबाव साफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के व्यापारिक गलियारों पर असर पड़ने लगा है। आयात निर्यात में रुकावटें सामने आ रही हैं और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने लगा है। पेट्रोल, खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा का सामान महंगा होने लगा है।
जिससे जनता में सरकार के प्रति गुस्सा और बढ़ रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक दूतावास पर हमले और बीएसएफ जवान से जुड़ी घटना पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखाई जाएगी। इस बीच यह भी सामने आ रहा है कि बांग्लादेश के कई सैन्य अधिकारी अंदर खाने हालात से नाखुश हैं और सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि सेना के भीतर मतभेद उभरने लगे हैं, जिससे स्थिति और अस्थिर हो सकती है। भारत की रणनीति अब केवल सैन्य दबाव तक सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी ताकत झोंकी जा चुकी है। पड़ोसी देशों और बड़े वैश्विक खिलाड़ियों से लगातार बातचीत की जा रही है ताकि बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारत के भीतर इस एक्शन को लेकर जनता में जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग सरकार के इस रुख की सराहना कर रहे हैं और यह संदेश दिया जा रहा है कि भारत अब किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों और हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। बांग्लादेश के अंदर डर का माहौल इस कदर बन चुका है कि कई सीमावर्ती इलाकों से लोग पलायन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कड़ी निगरानी के चलते यह आसान नहीं रह गया है। भारतीय सीमा पर सुरक्षा और सख्त कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। दूसरी ओर यह भी चर्चा तेज हो गई है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो बांग्लादेश की राजनीतिक संरचना में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अंतरिम सरकार की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं और विपक्षी गुट इस मौके को भुनाने की कोशिश में जुट गए हैं। भारत की तरफ से यह भी संकेत दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर मानवीय आधार पर कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी पहली शर्त यही होगी कि अल्पसंख्यकों पर हिंसा पूरी तरह से बंद हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। कुल मिलाकर दूसरे भाग में स्थिति एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती दिखाई देती है जहां बांग्लादेश के पास विकल्प बेहद सीमित रह गए हैं और हर गुजरते घंटे के साथ दबाव और बढ़ता जा रहा है। यह साफ हो चुका है कि यह केवल सीमा पर हुआ एक सैन्य एक्शन नहीं है, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संतुलन को बदलने वाली घटना बनती जा रही है, जिसके परिणाम आने वाले समय में और भी दूरगामी हो सकते हैं। भारत की इस निर्णायक सैन्य कार्रवाई के बाद तीसरे चरण में हालात जिस दिशा में बढ़ते दिखाई दिए, उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा संतुलन को हिलाकर रख दिया। क्योंकि जैसे ही भारतीय सेना ने सीमावर्ती इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की, वैसे ही बांग्लादेश के भीतर प्रशासनिक ढांचा तेजी से बिखरने लगा। स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कई जगहों पर हथियार डाल दिए, कई थानों को भीड़ ने घेर लिया और राजधानी ढाका से लेकर सीमावर्ती जिलों तक अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान सबसे बड़ी चिंता भारत के सामने यह थी कि कहीं इस अराजकता का फायदा उठाकर आतंकी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सक्रिय न हो जाएं। इसी वजह से भारतीय खुफिया एजेंसियों ने 24 घंटे निगरानी तेज कर दी। सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट के जरिए बांग्लादेश के भीतर हो रही हर हलचल पर नजर रखी जाने लगी। इस बीच खबरें आने लगीं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कई मंत्री और शीर्ष अधिकारी देश छोड़ने की फिराक में हैं। कुछ ने म्यांमार और थाईलैंड की ओर भागने की कोशिश की, तो कुछ खाड़ी देशों के लिए उड़ान भरने की तैयारी में दिखे। लेकिन भारत द्वारा हवाई और समुद्री निगरानी बढ़ाए जाने के कारण इन प्रयासों पर भी अंकुश लगने लगा। वहीं जमीनी स्तर पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की तस्वीरें और वीडियो सामने आने से